खड्डा बाज़ार। वेलकम टू द अनुराग कोचिंग सेंटर, किसान इंटर कॉलेज रोड, खड्डा बाज़ार। चलिए यहाँ पे आज हम पढ़ते हैं नो यूज़ या नो गुड का यूज़। यूजेस आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर और वर्ड पावर। अगर आपका स्ट्रांग है इंग्लिश ग्रामर और वर्ड पावर, इंग्लिश वर्ड पावर, तो समझिए कि आपका इंग्लिश स्ट्रांग है। तो यहाँ पे कुछ यूजेस को हम यहाँ पे पढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे नो यूज़ और नो गुड का यूज़ किया गया है। तो आप और हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल में भी आपका स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखा करें, जिसमें इंग्लिश में मिलेगा और मैथमेटिक्स भी मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ख़ास तौर से उनके लिए, और क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग हमारे वहाँ, चाहे बच्चा आपका इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हो या फिर हिंदी मीडियम से पढ़ रहा हो, दोनों मीडियम से हमारे वहाँ कोचिंग दी जाती है। अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाज़ार, किसान इंटर कॉलेज रोड। और वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है, एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, पेट, यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल एटसेट्रा, इन सब की फुल तैयारी करवाई जाती है। अगर आपका इंग्लिश वीक है, मैथमेटिक्स वीक है, रीजनिंग वीक है, तो आप अनुराग कोचिंग सेंटर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आप ले लें 9682469942। इस पर कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो आप लोग फुल वीडियो देखा करें, ठीक है, और वीडियो देखते रहें और उसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, और जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे नो यूज़ और नो गुड का यूज़ दिया हुआ है, ठीक है। यूज़ करना है हमको, रूल ऑफ ट्रांसलेट दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये आपका इस टाइप का सेंटेंस आपको आता है, ठीक है। तो जैसे अब पछताना बेकार है, या अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, या अब पछताना व्यर्थ है, या अब पछताने से कोई लाभ नहीं है, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बीच में हम क्या करते हैं, नो यूज़ या नो गुड का यूज़ हम करते हैं। यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इट का यूज़ करते हैं, उसके बाद इज़ प्लस नो यूज़ या नो गुड, दोनों में से किसी एक ही का यूज़ करेंगे इसको ट्रांसलेट करते समय। प्लस वर्ब रखेंगे, यानी क्रिया को रखेंगे, और उसमें आईएनजी हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये है, पहले हम बनाएंगे क्या है, बेकार है, तो इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा इट इज़ नो यूज़ या नो गुड में से कोई एक ही हम रखेंगे, ठीक है। तो इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़ यानी बेकार है। क्या बेकार है, तो पछताना बेकार है, पछताना। तो ये क्या है, आपका वर्ब है। और रीपेंटिंग, रीपेंट मीन्स पछताना होता है, उसमें क्या करेंगे, आईएनजी हम ऐड कर देंगे। इट इज़ नो यूज़ रीपेंटिंग नाउ, यानी इधर से बनाना हम शुरू करेंगे, बेकार है, पछताना अब, ठीक है। या अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, या अब पछताना व्यर्थ है, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसको देखते हैं, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, या अब रोना बेकार है। तो पहले हम ये बनाएंगे, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, या तो ये हो जाएगा इट इज़, चलिए यहाँ पे नो गुड रख देते हैं, नो गुड। और फिर वीप मीन्स होता है रोना, वीप वर्ब है, आईएनजी इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा वीपिंग नाउ। इट इज़ नो गुड वीपिंग नाउ। इसके बाद से हम इसको बनाते हैं, अब खेत जोतना व्यर्थ है। अब खेत जो पहले हम बनाएंगे व्यर्थ है, इट इज़ नो यूज़ या नो गुड, तो इट इज़
इट इज नो यूज, नो यूज व्यर्थ है क्या? जोतना, जोतना इसमें क्या है? वर्ब है। जोतना क्या है? वर्ब है। और इसमें प्लाउ, प्लाउ मीन्स जोतना, और इसमें ING हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा PLOUGHING, प्लाउइंग द फील्ड, फील्ड नाउ। ये हो गया। इट इज नो यूज या नो गुड प्लाउइंग द फील्ड नाउ। इसके बाद से इसको बनाते हैं यहाँ पे, अब उसे पढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, या अब उसे पढ़ाना बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लाभ नहीं है। देयर इज नो गुड, यानी इट इज नो गुड, इट इज नो गुड या नो यूज, नो गुड या नो यूज, कोई लाभ नहीं है। पढ़ाना, पढ़ाना वर्ब है। टीच में ING हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा टीचिंग। टीचिंग किसे? उसे। हिम या हर का यूज कर सकते हैं। चलिए हिम रख देते हैं नाउ। इसके बाद से इसको देखते हैं। अब कोशिश करना बेकार है, कोशिश करना बेकार है, पहले बेकार है बनाएंगे। इट इज नो यूज या नो गुड, इट इज नो यूज या नो गुड, बेकार है क्या? कोशिश करना। ट्राई मीन्स कोशिश करना, वर्ब है कोशिश करना। तो ट्राई में क्या करेंगे? ING हम ऐड कर देंगे, ट्राइंग नाउ। तो इस तरह से नो यूज और नो गुड का हम यूज इस तरह के वाक्यों में हम करते हैं। इसके बाद से चलिए कुछ और यूजेस, आप इस तरह के वाक्य आप खुद बना करके और इसको जो है अपने प्रैक्टिस में ला सकते हैं। हिंदी से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप इस तरह के खुद वाक्य बनाएं, ठीक है, सेंटेंस बनाएं हिंदी में और उसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करें। और आप सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट यूजेस हम देखते हैं कि नेक्स्ट यूजेस क्या है, उसका यूज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अगला यूजेस पढ़ने से पहले आप इसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट यूजेस हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे टाइम और द वे का यूज़ यहाँ पे हम देखते हैं। टाइम और द वे का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट दिया हुआ है, यानी उचित समय, जो प्रॉपर टाइम होता है, ठीक है, सुटेबल टाइम, और उसके विषय में या फिर उचित तरीके के संबंध में यहाँ पे सुझाव दिया जाता है किसी व्यक्ति को, ठीक है, कि यह उचित तरीका है या उचित समय है यह काम करने का, ठीक है, या यह उचित समय है या उचित तरीका है, इसमें सुझाव दिया जाता है। तो अब इसको देखते हैं। रूल ऑफ ट्रांसलेट में यहाँ पे सबसे पहले इट इज़ का यूज़ करेंगे या दिस इज़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद से टाइम, अगर समय दिया है तो टाइम रखेंगे, रास्ता दिया है तो द वे रखेंगे। उसके बाद से इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब इसमें वर्ब से पहले प्रीपोजिशन टू आया हो, ठीक है, जैसे टू प्ले, टू वीप, ठीक है, इस तरह से। तो यह खेलने का समय है, तो खेलने का समय है तो पहले बनाएंगे यह है, यानी सबसे पहले इट इज का यूज करेंगे। इट इज टाइम, खेलने का यह है क्या? समय। इट इज टाइम, इट इज, जैसे रूल ऑफ ट्रांसलेट हमने लिखा हुआ है, इट इज, उसके बाद से टाइम, इट इज टाइम, उसके बाद से प्ले मीन्स खेलना, ये वर्ब है, इससे पहले हम टू लगाएंगे तो वो इन्फिनेटिव कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू प्ले, टू प्ले। इसी तरह से हम इसको बनाएंगे, यह तरक्की करने का रास्ता है, तो दिस इज, यहाँ पे दिस का यूज करेंगे। दिस इज द वे, द वे, यह रास्ता है तरक्की करने का। तो ये राइज होगा यहाँ पे, तो टू राइज इन्फिनेटिव बनाएंगे, तो इसके पहले राइज से पहले हम
टू रखेंगे, यह तरक्की करने का रास्ता है, दिस इज द वे टू राइज। इसके बाद हम इसको बनाएंगे, यह पढ़ने का समय है, तो इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका इट इज टाइम, यह समय है क्या करने का, पढ़ने का, टू रीड, पढ़ने का समय है। इसके बाद से यहाँ पे 4 बनाएंगे, बहुत सिंपल सा है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अपने आप जो है इस तरह इस टाइप के सेंटेंसेस को आप बना करके और उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके दिमाग में ये रूल बैठ जाए, ठीक है। तो चलिए, यह रुपया कमाने का रास्ता है, तो यह रुपया कमाने का रास्ता है, तो यहाँ पे बनाएंगे दिस इज द वे, दिस इज का यूज करेंगे, द वे का यूज करेंगे, द वे टू, कमाना वर्ब है, इन्फिनिटिव बनाएंगे, इसके पहले टू लगाएंगे, यानी टू अर्न रुपीज। इसके बाद से इसको देखते हैं 5, यह लड़ने का समय नहीं है, तो यह लड़ने का समय नहीं है, तो क्या करेंगे, चलिए, इट इज टाइम, इट इज, यहाँ पे निगेटिव में है, यहाँ पे निगेटिव में है, तो इट इज नो टाइम, यहाँ पे हो जाएगा नो टाइम टू फाइट, इट इज नो टाइम टू फाइट, यह लड़ने का समय नहीं है। इसी तरह से इसको देखते हैं, यह अंग्रेजी सीखने का तरीका है, तो यह अंग्रेजी सीखने का तरीका है, तो दिस इज द वे टू लर्न इंग्लिश सीखने का तरीका है। तो इस तरह से हम टाइम और द वे का यूज हम करते हैं, और यह जो है सुझाव दिया जाता है व्यक्ति को, यानी जो उचित तरीका होता है या जो उचित समय होता है, उसके लिए किसी व्यक्ति को सुझाव दिया जाता है, तो वहाँ पे हम टाइम या द वे का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, सेंटेंस के अनुसार। इस तरह के सेंटेंस आप खुद बना करके इसको प्रैक्टिस में लें। चलिए अगले यूजेस को पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, लेकिन जानना आपको ज़रूरी था। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को आप जो है अपने तरफ से बनाएं और उसको प्रैक्टिस में लाएं, ठीक है, ताकि रूल जो है आपके दिमाग में फिट हो जाए। चलिए अगले यूजेस को पढ़ते हैं। एक बार से फिर मैं आपसे कहूँगा कि लाइक और शेयर या सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, आप कृपया से लाइक कर लें, ठीक है, और चैनल को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल, इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट यूजेस हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे ये 6 सेंटेंसेस यहाँ पे गिवन है, दिए गए हैं, ठीक है। इसको हम कैसे बनाते हैं, इस सेंटेंस में जो है क्या किया जाता है, परोक्ष रूप से सुझाव देने का सुझाव मांगा जाता है, ठीक है। इसमें सुझाव मांगने का काम होता है, और सेंटेंसेस को 2 भागों में इसमें बांटा गया रहता है, की से जोड़ करके, ठीक है, 2 भागों में। तो पहला जो सेंटेंस आता है वो इंपरेटिव में होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में, यानी आज्ञासूचक वाक्य। पहला जो सेंटेंस होता है वह इंपरेटिव होता है। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या है, यानी इसमें सुझाव देने का काम होता है, और 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं ऐसे सेंटेंसेस के। और इसको रूल ऑफ ट्रांसलेट पहले इंपरेटिव सेंटेंस को रखते हैं, उसके बाद से यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड हु, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, हाउ, इनमें से कोई आता है तो उसको रखेंगे। उसके बाद से इन्फिनेटिव यानी वर्ब, और उससे पहले टू लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे राय दें कि कौन सी दवा खाऊं, तो यहाँ पे मुझे राय दें, तो राय देना क्या हुआ, ये वर्ब है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है, ठीक है।
यू जो है छिपा रहता है और उसको जो है इंपरेटिव सेंटेंस में हम उसको शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ब से शुरू होता है इंपरेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे एडवाइज हो जाएगा। तो ये आपका इसको बनाएंगे मी, एडवाइज मी, और यहाँ पे की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि हम जो है इनमें से किसी का यूज करते हैं। अब यहाँ पे दवा आया है, कौन सी दवा, कौन सी दवा खाऊं, कौन सी दवा खाऊं, तो यहाँ पे विच मेडिसिन हो जाएगा, विच, तो विच मेडिसिन एडवाइज मी, विच एडवाइज मी, मुझे सलाह दें कि कौन सी दवा खाऊं। तो विच मेडिसिन, विच मेडिसिन, कौन सी दवा, विच मेडिसिन टू टेक, खाना की मेडिसिन के लिए हम खाना की अंग्रेजी हम टेक लगाते हैं, टू टेक। एडवाइज मी विच मेडिसिन टू टेक। इसके बाद से कोई सेंटेंस हम टू को देखते हैं, मुझे बताएं कि क्या करूं, तो मुझे बताएं यानी टेल मी, मुझे बताएं इंपरेटिव सेंटेंस टेल मी, टेल मी, टेल मी इंपरेटिव सेंटेंस में है कि क्या करूं, की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, क्या करूं, व्हाट टू डू, व्हाट और टू डू इंफिनिटिव है, व्हाट टू डू। इसके बाद से इसको देखते हैं, मुझे बताएं कि कहाँ जाऊं, तो टेल मी कहाँ, वेयर, वेयर टू गो, कहाँ जाऊं। इसके बाद से यहाँ पे दिया है उसे बताएं कि कहाँ ठहरे, उसे बताएं, टेल हिम या टेल हर, क्योंकि उसे से यह पता नहीं चलता कि यह स्त्री के लिए है या पुरुष के लिए, तो हिम भी रख सकते हैं, हर भी रख सकते हैं। टेल हिम, कहाँ ठहरे, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर टू स्टे, वेयर टू स्टे। इसके बाद से देखते हैं यहाँ पे मुझे राय दें कि कार्यक्रम कब आरंभ करूं, तो पहले हम इसको मुझे राय दें, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, एडवाइज मी, एडवाइज मी कार्यक्रम कब आरंभ करूं, तो यहां पर क्या करेंगे, कार्यक्रम कब यानी कब आरंभ करूं, कब आरंभ करूं, व्हेन टू, इसको बनाएंगे पहले, लास्ट में इसको कार्यक्रम को रखेंगे, मुझे बताएं कब आरंभ करूं, व्हेन टू स्टार्ट द प्रोग्राम। इसके बाद से यहां पे है मुझे बताएं कि अमेरिका कैसे जाऊं, तो मुझे बताएं इंपरेटिव सेंटेंस टेल मी, टेल मी, टेल मी, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, तो हाउ टू गो हो जाएगा, हाउ टू गो, अमेरिका, अमेरिका की ओर यानी टू अमेरिका, अमेरिका। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, ठीक है। यूजेस आपको पता होना चाहिए कि किसका यूज कहाँ पे हम करें, ठीक है। सुटेबल यूज आपको इंग्लिश ग्रामर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको फिल करने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें अगर इंग्लिश ग्रामर आपका सही नहीं है, किसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो फिर वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप इस टाइप के भी सेंटेंसेस को आप खुद अलग से सेंटेंसेस हिंदी में बनाएं और फिर इस टाइप के सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस में लाएं। यहाँ पे जैसे ये है, मुझे बताएं कि वह कौन है, अगर आ गया वह कौन है, मुझे बताएं कि वह कौन है, टेल मी, टेल मी
हु इज ही हो जाएगा, ठीक है, हु इज ही, हु इज ही। तो ये जो परोक्ष रूप से इस सेंटेंसेस में परोक्ष रूप से क्या किया जाता है, सुझाव दिया जाता है। और ऐसे सेंटेंसेस के टू पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स जो कि की से, हिंदी में की से जुड़े होते हैं। और पहला सेंटेंस जो है वो इंपरेटिव में होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो ऐसे हम बनाते हैं। तो चलिए, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और चलिए एक यूजेस और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पे इस सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट, और वर्ब में आईएनजी, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब में आईएनजी ऐड करके हम बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। या सपोज या सपोजिंग प्लस सब्जेक्ट या वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इस तरह से हम बनाते हैं। दोनों तरीके से हम बना सकते हैं, व्हाट अबाउट का यूज करके, हाउ अबाउट का यूज करके, और वर्ब में आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए, और फिर सपोज या सपोजिंग दोनों में से कोई एक रखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों से भी जो है प्रस्ताव, या तो प्रस्ताव का बोध होता है या फिर सुझाव का बोध होता है। जैसे यहाँ पे राम को चिढ़ाना कैसा, राम को चिढ़ाना, जैसे हम कहते हैं राम को चिढ़ाना कैसा रहेगा, ऐसे बोलते हैं ना। पिकनिक मनाना कैसा रहेगा, नहीं बोलते हैं यार पिकनिक मनाना कैसा रहेगा। या फिर कहते हैं थोड़ी देर नाचें, थोड़ी देर नाचना कैसा रहेगा, इस तरह से हम बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट, उसके बाद से वर्ब में आएंगे, या फिर हम दूसरे तरीके से ऐसे हम बना सकते हैं। तो राम को चिढ़ाना कैसा रहेगा, तो कैसा रहेगा व्हाट अबाउट का यूज़ करेंगे या हाउ अबाउट का यूज़ सबसे पहले हम करेंगे। तो यहाँ पर दोनों तरीके से मैं बनाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट, या तो व्हाट अबाउट का यूज़ करेंगे या हाउ अबाउट का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। चलिए यहाँ पे हाउ अबाउट का भी यूज़ कर दे रहा हूँ सिर्फ आपके समझने के लिए, लेकिन आपको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो या तो व्हाट अबाउट रखेंगे या हाउ अबाउट का यूज़ आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है, हाउ अबाउट। उसके बाद से हम क्या करेंगे वर्ब में, यानी व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट कैसा रहेगा, तो चिढ़ाना ये वर्ब है, वर्ब में क्या करेंगे आयन, टीज मीन्स होता है चिढ़ाना, तो यहां पे हो जाएगा टीजिंग, टीजिंग राम, राम को चिढ़ाना कैसा रहेगा। व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट टीजिंग राम। या कैसे बना सकते हैं, सपोज या सपोजिंग का यूज करके, सपोज या दोनों में से किसी एक ही का यूज करेंगे, सपोजिंग। उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, तो राम है ना, राम को चिढ़ाना कैसा रहेगा, तो सपोज या सपोजिंग। तो कैसे हम बनाएंगे, राम को चिढ़ाना कैसा रहेगा, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको अगर हम बनाएं तो ये हो जाएगा सपोज या सपोजिंग प्लस उसके बाद से सब्जेक्ट राम, सब्जेक्ट या सपोजिंग। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आपका नाउन आया है, और नाउन जो है ये राम को चिढ़ाना, इसमें हमने देखा कि यहाँ पे व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट टीजिंग राम हमने बना दिया।
अब यहाँ पे इसको हमको ऐसे बनाना है, सपोज या सपोजिंग का यूज़ करके, सब्जेक्ट और वर्ब में आईएनजी यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके हमको बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हम देखते हैं सपोज या सपोजिंग का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, 2 लोग हैं 3 लोग हैं कि राम को चिढ़ाना कैसा रहेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हमको अपने तरफ से वी रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी हम राम को चिढ़ाएं तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है, तो वी टीज, वी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, वी टीज राम। इसके बाद से ये तो पहला हो गया है आपका फर्स्ट। शतरंज खेलना कैसा रहेगा, तो शतरंज खेलना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट प्लेइंग चेस या। तो यहाँ पे सपोज या सपोजिंग का यूज करके हम बना सकते हैं, सपोज या सपोजिंग, यानी हम शतरंज खेलें तो कैसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी का यूज करेंगे, वी प्ले चेस। इसके बाद तो ये हो गया आपका। फिर आपका 3 इसको बनाते हैं, दिल्ली जाना कैसा रहेगा, तो व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट, व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट, और वर्ब में आईएनजी जाना, गोइंग टू दिल्ली, या सपोज या सपोजिंग का यूज करके, तो ये हो जाएगा सपोज या सपोजिंग का यूज करके हम बनाएंगे, तो वी गो टू दिल्ली। ये हो गया आपका। इसके बाद गीत गाना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट, व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट सिंगिंग, ये सॉन्ग कर देते हैं, ये सॉन्ग, या ये सपोज या सपोजिंग का यूज करके बना लेंगे। इसी तरह से इसको बनाएंगे, मछली पकड़ना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट, व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट कैचिंग फिश। इसी तरह से दूसरे तरीके से हम बना लेंगे, सपोज या सपोजिंग का यूज करके। फिर थोड़ी देर नाचना कैसा रहेगा, थोड़ी देर, तो चलिए यहाँ पे इसका यूज करके बना लेते हैं, ठीक है। सपोज ये दोनों ये अलग अलग हो गया ना, व्हाट अबाउट सिंगिंग, कहाँ गया, 4 है ये 4, ये 5 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। सपोज और सपोजिंग, ऐसा चौक है। सपोजिंग 6 को बना रहे हैं, नाचना, तो वी डांस, यानी हम डांस करें, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, फॉर ए वाइल। 7 बनाते हैं, व्हाट अबाउट का यूज करके इसको इन सबको बना सकते हैं। पिकनिक मनाना कैसा रहेगा, तो इसको भी व्हाट अबाउट, इन दोनों में से किसी एक का यूज करके आप बना सकते हैं।
चलिए इसका यूज़ करके हम बनाते हैं। सपोज या सपोजिंग वी इंजॉय, पिकनिक इंजॉय करते हैं ना, वी इंजॉय ए पिकनिक, पिकनिक। इसी तरह से व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट का यूज करके आप एंजॉइंग पिकनिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। ये यूजेस आपको पता होना चाहिए कि किसका यूज, अगर यूजेस नहीं पता रहेगा, आप ग्रामर में वीक हैं तो आप अर्थ दूसरा निकालना शुरू कर देंगे कि व्हाट मीन्स तो क्या होता है, अबाउट मीन्स के विषय में या के बारे में होता है, सपोज मीन्स होता है मान लिया। तो यहाँ पे सपोज और सपोजिंग तो सही है, आपको समझ में आ रहा है कि सपोज मीन्स होता है कि मान लिया कि हम पिकनिक मनाएं। ठीक है, तो लेकिन अगर इसका कहीं टेक्स्ट बुक में आ गया व्हाट अबाउट, ऐसे व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट टीजिंग राम, तो अगर आपको नहीं पता रहेगा ये यूज है तो आप व्हाट का अलग अर्थ निकालेंगे, अबाउट का अलग अर्थ निकालेंगे, या हाउ का अलग, अबाउट का अलग अलग अर्थ निकालेंगे। तो इस तरह से आप सूटेबल अर्थ आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अर्थ समझने में आपको कठिनाई होगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, घंटी बजाना ना भूलें, और अभी कर लें आप इसको। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में। ठीक है, शेयर करें। और फिर से मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ कि अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अनुराग कोचिंग सेंटर, किसान इंटर कॉलेज रोड, खड्डा बाजार, और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश के खेल को मैं सब्सक्राइब करने की बात कर रहा हूँ या फिर लाइक करने की बात कर रहा हूँ। और मेरे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन के नाम से फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करें, लाइक करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।